बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी। आज हम बात करेंगे मौजूदा वायरस और एक बहुत बड़ी आफत जो कि एक ना नज़र आने वाला कातिल है, जिसके बारे में लोग बहुत सारी आरा रखते हैं। हर एक नई राय रखता है और हमें मालूम नहीं हो रहा कि हम जाएं किस तरफ, करें क्या, इसका हल कहाँ से निकालें। हर किसी से पूछें, जिससे भी पूछें, एक नई राय हमारे सामने आती है। किसी से भी हम जब पूछते हैं तो कोई कह रहा है कि आफत बड़ी है, कोई कह रहा है कि मुश्किल खड़ी है, कोई कह रहा है अज़ाब इलाही, कोई कह रहा है मुकम्मल तबाही, कोई कह रहा है मईशत की है चाल, कोई कह रहा है कि फितना दज्जाल। इलाही ये क्या है ये तू जानता है मखलूक तेरी तू पहचानता है। अगर इम्तिहान है तो दे कामयाबी, बीमारों को मौला तो दे सेहतयाबी। इलाही जो महबूब तेरे नबी हैं, इलाही जो महबूब तेरे नबी हैं, हम गाफिल मगर उनके उम्मती हैं। करम कर दे कादिर है कुल आलमी का, करम कर तू कादिर है कुल आलमी का। तुझे वास्ता रहमत आलमी का, तुझे वास्ता रहमत आलमी का। आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारी आरा हमारे सामने है कि हर कोई एक मुख्तलिफ राय वाला मामला रखता है। कोई कहता है हमारे साथ साजिश हो गई है, कोई कहता है कि ये वबा है, कोई कह रहा है कि जनाब ये किसी ने बनाकर हम पर मुसल्लत किया है, कोई कहता है कि बहुत बड़ी आफत आ गई, कोई कहता है कि हम पर अजाब आ गया। ये सारे मामलात हमारे सामने हो गए, लेकिन हम ये देखें कि हम इसका हल कैसे निकालें, कहाँ मिलेगा हमें ये हल। अगर हम ये समझते हैं कि ये साजिश हो गई तो इस साजिश का इलाज क्या है, इस साजिश का हल क्या है, और अगर हम ये देखते हैं कि जनाब ये वबा आ गई तो इस वबा का इलाज क्या है, अगर ये हम देखते हैं कि ये मईशत की चाल चली गई है तो इस चाल से हम निकलें कैसे, अगर हम एक आफत में मुब्तला हो गए हैं तो इस आफत से हम बाहर कैसे आएंगे। तो याद रखिए, अगर ये साजिश है, साजिश अगर ये है तो साजिश कामयाब हो चुकी है। अगर ये वबा है तो हम इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। अगर ये आफत है तो हम पर ये आफत आ चुकी है। इसका हल हम कहाँ जाकर ढूंढें? क्या इसका हल ये है कि हम इसके वजूद के बारे में तहकीक करें? क्या इसका हल ये है कि हम मुख्तलिफ जगहों में जाकर इसके नुस्खे देखें? क्या इसका हल ये है कि हम अपने आप को बिल्कुल लपेट कर एक कोने में बिठा ले और उस दुनिया से कतई ताल्लुक कर ले? क्या इसका हल ये है? अब हर शख्स ये परेशान है कि इसका हल हम निकाले कैसे। अगर साजिश हो गई तो हम कहाँ जाएं? मैं बताता हूँ कहाँ जाएं। अगर हम बीमार हो गए हैं तो मैं बताता हूँ कि इसका हल क्या है। अगर हम इस आफत में मुब्तला हो गए हैं तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि इस रास्ते पर चलकर इंशाअल्लाह आप इस आफत से निकलेंगे। और ये याद रखिए कि ये तमाम मामलात एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, इलाज करना सुन्नत मुबारका है, लेकिन सबसे पहले एक काम करना जो हम बालाए ताक रख चुके, जो हम भूल गए, वो है रुजू इल्लाह, कि अल्लाह की बारगाह में रुजू करना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर तौबा करना और अल्लाह की पनाह में आ जाना। अगर साजिश है तो अल्लाह की पनाह में आ जाइए। जो अल्लाह की पनाह में आ जाता है तो वो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हम अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो हमें उस परेशानी का हल मिल जाता है। अगर हम किसी वबा में, किसी आफत में मुब्तला होते हैं तो हम अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो उस परेशानी, उस वबा से हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा अता फरमाता है। तो हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर होकर तौबा करनी चाहिए और रुजू इल्लाह से हम इन तमाम मुश्किलों से, इन तमाम आफतों से निकल सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको
عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک زندہ رہیں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں, اور جب اللہ کی جانب سے پیغام اجل آئے, یا اللہ تو ہمیں ایمان نصیب کرنا. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.